कल्पना कीजिए 2 लाख साल पहले इंसानों का एक छोटा समूह अफ्रीकी सवाना में घूमता था। आज की बात करें तो हम मंगल ग्रह पर रॉकेट भेज रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं और इंटरनेट के जरिए अरबों लोगों को जोड़ रहे हैं। हम यहाँ कैसे पहुँचे, हमारी कहानी क्या है, मानव सभ्यता के पूरे इतिहास में आपका स्वागत है। एक ऐसी यात्रा जो किसी भी नेटफ्लिक्स सीरीज से ज्यादा रोमांचक है। आइए शुरू करते हैं मानवता की सुबह। हमारी कहानी अफ्रीका में शुरू होती है लगभग 2 लाख साल पहले। पहले इंसान होमो सेपियंस कई होमिनिड प्रजातियों में से एक थे, लेकिन हमें खास बनाने वाली 2 चीजें थी, बड़ा दिमाग और सहयोग। हमने आग को नियंत्रित करने वाले औजार बनाना शुरू किया और कैंपफायर के आसपास कहानियां सुनाना शुरू किया। ये सिर्फ जीवित रहने के कौशल नहीं थे, ये सभ्यता की नींव थे। इसके बारे में सोचें, वह पहला पत्थर का औजार अपने समय के गेम चेंजर आईफोन की तरह था। लेकिन ये सिर्फ जीवित रहने के बारे में नहीं था, ये प्रगति के बारे में था। और प्रगति हमें ऐसी जगहों पर ले जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृषि क्रांति लगभग 10,000 ईसा पूर्व में तेजी से आगे बढ़ी। मनुष्यों ने खेती में कुछ क्रांतिकारी खोज की। भोजन का पीछा करने के बजाय हम इसे उगा सकते थे। ये कृषि क्रांति थी और इसने सब कुछ बदल दिया। हम बस गए, गांव बनाए और मिट्टी के बर्तनों के औजार और नाटक जैसी चीजें जमा करना शुरू कर दिया। खेती का मतलब था अधिक भोजन, जिसका मतलब था अधिक लोग। लेकिन इसका मतलब असमानता, युद्ध और कर भी था। परिचित लगता है? कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है। पहली सभ्यताएं 3000 ईसा पूर्व तक मनुष्य सभ्यताओं का निर्माण कर रहे थे। मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, ये ओजी साम्राज्य थे। उन्होंने हमें लिखित कानून और निश्चित रूप से पिरामिड दिए। और चलो पहिया को मत भूलना, जो मूल रूप से टेस्ला का प्राचीन संस्करण है। ये सभ्यताएं पहले स्टार्टअप की तरह थीं, जो अभिनव, महत्वाकांक्षी और कभी कभी थोड़ी अव्यवस्थित थी। लेकिन उन्होंने आगे आने वाली हर चीज के लिए आधार तैयार किया। साम्राज्यों का युग 500 ईसा पूर्व से 500 ईपू तक साम्राज्यों ने दुनिया पर राज किया। रोमन, फारसी, मौर्य, उन्होंने सड़कें बनाई, वस्तुओं का व्यापार किया और विचारों का प्रसार किया। सिल्क रोड ने पूर्व और पश्चिम को जोड़ा और इसे इंटरनेट का प्राचीन संस्करण बना दिया। लेकिन साम्राज्यों का उदय और पतन होता रहता है। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत हमारे कानूनों, भाषाओं और यहाँ तक कि हमारे कैलेंडर में भी जीवित है। इतिहास सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खो गया है, बल्कि इस बारे में है कि क्या बचा है। मध्य युग और उसके बाद मध्य युग को बुरा नाम मिला, लेकिन वह नवाचार का समय भी था। महल, गिरजाघर और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सोचें। फिर पुनर्जागरण आया, कला, विज्ञान और जिज्ञासा का पुनर्जन्म। और आइए अन्वेषण के युग को न भूलें, जब मनुष्यों ने आखिरकार दुनिया को जोड़ा। कोलंबस, मैगलन, झेंग हे, ये खोजकर्ता अपने समय के प्रभावशाली व्यक्ति थे। जरूर उन्होंने गलतियां की, लेकिन उन्होंने सचमुच हमारे क्षितिज का विस्तार भी किया। औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में सब कुछ फिर से बदल गया। औद्योगिक क्रांति ने मशीनें, कारखाने और ट्रेनें लाईं। ये अव्यवस्थित, शोरगुल वाला और कभी कभी अनुचित था, लेकिन इसने दुनिया को बदल दिया। पहली बार आम लोगों के पास सामान, शिक्षा और अवसरों तक पहुंच थी। ये आधुनिक दुनिया की शुरुआत थी। लेकिन यह प्रदूषण और असमानता जैसी चुनौतियों के साथ भी आया। परिचित लगता है? इतिहास अपने आप को दोहराने का एक तरीका है। 20वीं सदी और उसके बाद 20वीं सदी एक रोलर कोस्टर थी। 2 विश्व युद्ध, चंद्रमा पर उतरना, इंटरनेट का उदय, ये त्रासदी और विजय दोनों का समय था। और अब हम 21वीं सदी में एआई का निर्माण कर रहे हैं, अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं और ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में सोचें कि पहले पत्थर के औजार से ये एक ऐसा उपकरण बना जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह दिमाग उड़ा देने वाला होता है। तो क्या सीख है? मानव सभ्यता लचीलेपन, रचनात्मकता और जुड़ाव की कहानी है। हमने पहले भी चुनौतियों का सामना किया है,
और हमने हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया है। और अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वह ये है कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। समय के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।